देश की 31 लाख ग्राम पंचायतों को सीधे संबोधित किया और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको कवर किया उन्होंने, सुदूर ग्राम तक को, जहां पर एक और पुणे की महिला से बात किया, ग्राम प्रधान से बात किया, तो वहीं असम के सुदूर गांव से भी एक ग्राम प्रधान से बात की उन्होंने। कश्मीर में बात की तो उन्होंने कन्याकुमारी तक यानी कि साउथ तक भी सबसे उन्होंने बात की, सबको उन्होंने जोड़ा, पूरे देश को उन्होंने जोड़ दिया। और बड़ी बात यह है कि चूंकि आज ग्राम पंचायत दिवस है, उसको लेकर के उन्होंने पूरे देश की 31 लाख ग्राम पंचायतों के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात की, तरह तरह के उनसे अनुभव लिए और उनको अपना संदेश दिया, साफ संदेश दिया। क्या संदेश दिया? संदेश था कि अभी हम लोग शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, 1 मीटर दूर रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए उन्होंने संदेश दिया कि हमको 2 गज की दूरी बना के रखनी है। यानी कि गांव का अब एक हर व्यक्ति ये बात समझ लेगा कि उसको कितनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है, 2 गज की दूरी उसको बना करके रखनी है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपके पास में मास्क नहीं है तो उस मास्क की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे जो गमछा डाले रहते हैं उस गमछे से ही अपनी मुंह और नाक को कवर कर सकते हैं। तो गांव की भाषा में ही लोगों को समझाने की कोशिश की और तमाम चीज़ों को बताने की कोशिश की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश की और कहा कि पंचायतों के पास में जितना पहले फंड हुआ करता था, हमारी सरकार जब से बनी हमने ये फंड 3 गुना कर दिया है। ये बड़ी बात है, गांव को मजबूत करने के लिए 3 गुना फंड, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात का, अक्सर जमीन के झगड़े होते हैं और इन झगड़ों को खत्म करने के लिए ही एक पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे कि वहां पर जमीन का मालिकाना हक जिसका है उसको मिले और गांव के जो तमाम झगड़े हैं वो समाप्त हो जाए। ये बात सच है कि गांव के ज्यादातर झगड़े जमीनों पर ही डिपेंड रहते हैं, छोटी से जमीन के टुकड़े के लिए गांव के घर झगड़े होते हैं और उसके कारण पूरा दोनों घर जहां जिसमें झगड़ा होता है वो बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में अब जमीनों की कोई दिक्कत ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए पोर्टल की शुरुआत भी कर दिया है और यही सब तमाम संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों को पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक राजपूत हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल हैं और SGPGI के डॉक्टर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनीत शुक्ला जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका विनीत जी। उसके साथ सचिन रावत कांग्रेस से और डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आप दोनों मेहमानों का भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे विनीत शुक्ला जी का। विनीत जी, साफ संदेश, सीधा संदेश, गांव ग्रामों को संदेश कि कैसे आत्मनिर्भर बनना है, महात्मा गांधी के संदेश को आगे पहुंचाना है और साथ ही साथ में अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। क्या कहेंगे आप? जी प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पंचायत राज दिवस की देशवासियों को हार्दिक बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से 31 लाख पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। गांव को, पंचायतों को आत्मनिर्भर होने के लिए एक प्रेरणा मिली है लोगों को। लगभग 1.25 लाख गांवों को डिजिटलाइज पहले से ही किया हुआ है। उसी की वजह से आज जो वहां की विकास कार्यों की चाहे योजनाएं हो या फंड की जानकारी हो, उन सब की जानकारी उन सब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमें मिल पा रही है और गांव को आत्मनिर्भर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। और साथ ही साथ ये कि गांव ने हम लोगों को, शहरी लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि ऐसी कोरोना जैसी महामारी में हम लोगों को ताकत दी है कि गांव में जिस तरीके से 2 गज की शारीरिक दूरी का जो संकल्प लिया लोगों ने, उससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रदीप जी। जी ठीक है। सचिन रावत जी, आपने भी जरूर प्रधानमंत्री के संदेश को सुना होगा, आप किस तरह से देखते हैं इनको?
सचिन रावत जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, अभी उन तक हमारी ध्वनि नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लखनऊ में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। जी, अशोक राजपूत। अशोक, कैसे देखते हैं आप? जी सचिन जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? चलिए, अशोक राजपूत जी क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया जी, 2 गज की दूरी बनाने का संदेश दिया, आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा और महात्मा गांधी को याद किया। कैसे देखते हैं आप इस संदेश को? देखिए, प्रधानमंत्री जी, ये जो कोरोना क्राइसिस आई है तब से देश को करीब 4-5 बार संबोधित कर चुके हैं और आज फिर उन्होंने संबोधित किया। आज जो उन्होंने ले गए उस एरिया को, वो रिमोट एरिया को ले गए, ग्रामीण एरिया को ले गए, और हमारी जो इस सामाजिक सिस्टम की बैकबोन है उसको, रूरल बेड्स को उन्होंने किया है। अच्छी बात है। लेकिन प्रदीप जी, अब क्योंकि अब देखिए, यहाँ थोड़ी सी एक अजब सी कंफ्यूजन है। आप पहले 1 मीटर बता रहे थे, WHO पहले कुछ और बता रहा था, अब आप 2 मीटर बता रहे हैं। अब जबकि एक करीब जनता कर्फ्यू कर लिया, दूसरे लॉकडाउन में चल रहे हैं, अभी तक अगर आपकी ये डायलेमा है और अभी तक आपका ये कुछ कंफ्यूजन है, तो ये कैसे कंफ्यूजन होगा? क्या ये अभी मतलब हमारे कोरोना के बीच में ही सब इर्द गिर्द घूमता रहेगा? नहीं, मुझे लगता है तो आपको थोड़ा वो क्लियर कर दे शायद। अब वो 2 मीटर नहीं करें, 2 गज करें। 2 मीटर 2 गज में जानता हूं मैं, मतलब बहुत अच्छी तरह मुझे इंच सेंटीमीटर सब मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। 2 गज में 1 मीटर में और 1 गज में 4 इंच का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। मतलब 8 इंच का फर्क हुआ। 8 इंच का मतलब हुआ बमुश्किल से इतना फर्क हुआ है, इतना ज्यादा नहीं फर्क हुआ है। तो वो कोई बात नहीं, गाँव की भाषा इसलिए गज कह दिया उन्होंने। शहर में थे तो मीटर में रहे, ठीक है ना। लेकिन शहर में 1 मीटर था, गाँव में 2 गज पहुंच गया। मेरा कहना बड़े साफ है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए और कहने की कोशिश कर रहा हूं कि WHO ने पहले कहा कि जो दुनिया को बताया कि आप 1 मीटर दूर रहिए, थोड़ा डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और 1 मीटर रखिए। और अब वो बढ़ते बढ़ते ही हो गया, और अभी तो शायद पता नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी फिर अगली बार कहीं कुछ और बताएंगे। 3 मीटर बता चुके हैं WHO वाले। जब 3 मीटर बता चुके हैं तो अभी तो फिर और एक बार हमें संबोधन सुनना पड़ेगा। खैर, अच्छी बात है, ये जागरूकता का एक विषय है, उन्होंने कहा है। लेकिन प्रदीप जी, अब स्थितियां उससे आगे जा रही हैं। देखिए, उससे आगे स्थितियां जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि हमने ग्राम पंचायत को सुदृढ़ किया है, ये किया है, ये हो रहा। हाँ, हो रहा होगा, सरकारी सिस्टम तो चल रहा है, आपने अच्छा सा किया है और अच्छी सी बात है, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आज इस समय ये स्थितियां नहीं है। आज तो जो जनता इस ट्रॉमा में से गुजर रही है, इस देश की जनता, जो 123 करोड़ लोग ट्रॉमा में, कोरोना ट्रॉमा के बीच में रह रहे हैं, शहरों में लोग अपने तालों में, घरों में बंद हैं। अभी आप हेल्पलाइन बना रहे, साइकेट्रिक से आप एडवाइस और वो सब कर रहे हैं, इन स्थितियों में जा रहे हैं लोग। छोटी छोटी चीजों के अब कब तक उसे रखे? आप उसको टाइमलाइन करिए, उनको व्यवस्थित होने दीजिए, उनको इसको आप पटरी पर लाके खड़े करने की तैयारी कब आ रही है, कैसे आ रही है, एक आप बिल्कुल ब्लूप्रिंट दी, ये अब सुनने की जरूरत पड़ रही है। ये सावधानियां बरतने की स्थितियां तो बहुत पहले चल रही हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, हमेशा से बता रहे हैं, और आपकी टीम डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अब तो आप इस सिस्टम से इसको जो निजात दिलाने की स्थिति कराइए, और इसको आपको ट्रैक पर ले जाकर दोबारा से खुलने की, लॉकडाउन की स्थिति ये बताइए, कि संकेत दीजिए कि लॉकडाउन खुलने जा रहा है, इस फेसेस में खुलने जा रहा है, ऐसे खुलेगा, ये बताइए। अब वो सब स्थितियों की जरूरत नहीं है। हमने पंचायत को ऐसे मजबूत किया, इतना पैसा दे दिया, सबको मालूम है। हर ग्राम प्रधान जानता है उसका पैसा कितना आया है और उसका क्या उपयोग कर रहा है, और ये लड़ाई झगड़े कब चल रहे हैं। लड़ाई झगड़े 2 देशों की कुछ मीटर की जमीन होती है, वहां भी डिस्प्यूट होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी बताएंगे या मुख्यमंत्री जी बताएंगे या मैं और आप बताएंगे, इससे नहीं, व्यवहारिक चीजें नहीं है। ये तो ठीक है, उनका एक कस्टमरी था, वो उन्होंने कहा है, और ठीक है। गांव के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, आत्मनिर्भर, कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। नहीं, इससे कोई कॉन्फिडेंस, गांव का आदमी स्वयं में बहुत कॉन्फिडेंस होता है प्रदीप जी। गांव का व्यक्ति बहुत मजबूत, वो स्वयं से इतने कष्ट, इतने धूप ताप से, आपके पास आऊंगा जी, इतने धूप ताप कष्ट से इतना वो हो चुका होता है, वो खुद में कॉन्फिडेंस बहुत। आपके पास आऊंगा, इतना और लोगों को चर्चा में शामिल कर ले, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जनता के ऊपर ना थोपे जी, ठीक है, आएंगे विनीत जी। सचिन रावत जी, अगर आपको आवाज मिल रही है, प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया उसके क्या मायने निकालते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं प्रदीप जी, मैं जो
पंचायती राज दिवस है उसकी मैं बधाई देना चाहता हूँ। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की नींव आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी और उसको निर्माण और उसके अधिकारों की नींव आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने रखी और उसको पूरे देश में लागू करने का काम किया गया है। आज पंचायती राज दिवस है। पूरे देश के सभी पंचायती राज के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी प्रधान हैं, सभी को मेरी तरफ से बधाई। दूसरी बात, जहां तक प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया है, मेरा मानना है कि संबोधन जरूरी है। इसके साथ साथ जो उन्होंने बातचीत रखी है कोविड-19 को लेकर के, क्योंकि कोविड-19 की महामारी देश में सबसे ज्यादा इस समय बढ़ रही है, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी पंचायती राज के जितने भी प्रधान थे या प्रतिनिधि थे, उनको सलाह के साथ साथ उनको और भी सुरक्षा के उपकरण और उनको जितनी भी जरूरतमंद चीजें हैं जो ग्राम प्रधान को चाहिए या वहां के अधिकारियों को चाहिए, उसको भी मुहैया कराने की जरूरत है। उनको ये भी एक बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि आज देश कोविड-19 से लड़ रहा है। यहाँ पे राजनीति करने का समय नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को कोविड-19 को हराने के लिए एकजुट होकर के एक साथ में देश खड़ा है प्रधानमंत्री जी के साथ में। और प्रधानमंत्री जी का संबोधन मेरे अनुसार जो प्रधानों के लिए रहा है, पंचायती राज अधिकारियों के लिए रहा है, ये सराहनीय है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सराहनीय, आप भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल, कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री जी के इन संदेश को? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया संदेश पूरे देश को दिया और इस समय पूरे देश में जहां पर लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन में हैं, वहां पर एक तरीके से समझा जा सकता है कि अब पब्लिक धीरे धीरे डिप्रेस हो रही है, तो उसको समय समय पर मोटिवेट करने का काम जो एक परिवार के मुखिया का होता है, उस भूमिका को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। और हमको लगता है कि जो उन्होंने लोगों को संदेश दिया वो काफ़ी कारगर साबित होगा। जो उन्होंने ये भी कहा, बार बार वो बता रहे हैं कि आयुष मंत्रालय द्वारा जो काढ़े के बारे में बताया गया है, वो काढ़ा सबको पीना चाहिए, उससे बॉडी की इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर सब लोग फॉलो करेंगे तो कारगर साबित होंगी। चलिए, डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी के संदेश को? जो आज संदेश दिया वो मेरे ख्याल से पूरे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे पास हैं जो देश के कोने कोने में अपनी इंटरफेरेंस रखते हैं और पूरे देश का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऐसे मौके पर जबकि कोरोना से देश बहुत विचलित है और ऐसे मौके पर हर आदमी का ख्याल रखना एक बहुत बड़ी और बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही जिम्मेदार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी हमारे साथ में हैं और ऐसे अभिभावक का होना हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि देश पे जो कार्य व्यवस्था है उस पर बहुत प्रभाव पड़ना चाहिए। चलिए, विनीत शुक्ला जी, आप कुछ कह रहे थे, अब अपनी बात रख सकते हैं। जी प्रदीप जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, अपनी कोई भी व्यक्ति, जैसे अशोक जी कह रहे थे कि अपनी निजी बेचैनी को आप गांव की और देश की जनता को नहीं थोप सकते। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर देश को संदेश देते हैं, उन लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, तो उनको एक हौसला मिलता है, जिससे कि पता चलता है कि हमारे भारत के जो प्रधान सेवक हैं हमारी चिंता कर रहे हैं। और ऐसी बात अभी जो विनीत जी, ये अशोक राजपूत की निजी बेचैनी नहीं थी। अशोक राजपूत एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकार समाज का दर्पण होता है, वो समाज के दर्पण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, वो वरिष्ठ है, अशोक जी को मैं जान रहा हूँ, बड़े भाई तरीके से हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता दूं, सचिन जी ने भी तारीफ की है। सचिन जी का कहना था कि गांव में क्या व्यवस्था हो रही है कोरोना की महामारी को लेकर के। तो आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोरोना को लेकर के गांव में जिस तरीके से पहले से ही तमाम चीजों की, जैसे कि किसान सम्मान निधि का वो, और गांव में जो गरीब कल्याण योजना है उससे बहुत लाभ पहुंच रहा है लोगों को गांव गांव में। लेकिन जहां तक की बात इस समय की है, जो आज संवाद स्थापित किया है उससे लोगों को, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है प्रदीप जी, ये इसलिए बोला गया। और जो स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, उससे गांव में जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट का मामला रहता है, उन सब में एक बेहतर कदम बढ़ेगा उसको सुधार करने के लिए, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए। उससे प्रॉपर्टियों का आकलन होगा, इस स्वामित्व योजना से बहुत फायदा होगा।
और आपको बता दें कि आज 5 लाख करीब जो है टेस्ट हो रहे हैं, तो लगभग 33 गुना आज जांच हमारे यहाँ देश के अंदर बढ़ी है। तो कहीं न कहीं हर तरीके से, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी राज्य सरकारें हों, चाहे जिस दल की राज्य सरकारें हों, सभी मिल करके इस समय काम कर रही हैं और सबको इस कोरोना जैसी महामारी को मिल करके इससे लड़ना है और इससे सफल पाना है। प्रदीप जी, मेरा एक सवाल है। बिल्कुल ठीक करें आप अभिनीत जी, लेकिन जी हाँ पूछिए सचिन जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार प्रदीप जी आपने विनीत जी ने कहा है कि किसान सम्मान निधि की जहां तक उन्होंने बात कही है, आप किसानों को, मजदूरों को, जो श्रमिक वर्ग है, उनको 500 रुपए देख करके क्या दिखाना चाहते हैं? जो हमने न्याय योजना के तहत हम लोगों ने कहा था कि 72,000 जो सालाना देने की बात कही थी, आज इस कोविड-19 की जो महामारी है उससे जो 20% हमारी जो गरीब तबका है उसको चोट पहुंची है, तो आप उसी योजना को आप लागू करने का काम कर दीजिए, क्योंकि 500 रुपए देने से, क्योंकि महामारी कब तक चलेगी किसी को नहीं आकलन है, क्योंकि आप 500 दे रहे हैं। आपके जो सरकार है राजस्थान में या अन्य जगह पर, आपकी सरकार है, क्या आपने लागू किया है? क्या राजस्थान में 60 लाख लोगों को देने के काम करने स्टार्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ में हम लोग दे रहे हैं, हम लोग जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां पे देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप 500 रुपए दे करके गरीबों का मजाक मत उड़ाइए। और जहां तक 5 किलो चावल की बात है, मैं 5 किलो चावल फ्री की बात एक यूनिटी पे कर रहा हूँ, आप 10 किलो करने का काम करिए। 5 किलो चावल ही नहीं, इस समय उनको 21 दिन का राशन मुहैया कराया जा रहा है, जो 21 दिन का राशन मुहैया कराया जा रहा है, खाली 500 रुपए ही आपको नहीं दिख रहा है। मनरेगा के तहत मजदूरों को उनका भुगतान किया गया है। तमाम जो है किसानों को खाली 500 रुपए ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,000 रुपया प्रति जो है उन लोगों किसानों को देने के लिए कहा, चाहे रेहड़ी वाले, ठेले वाले हों, चाहे रिक्शा वाले हों, चाहे ऑटो वाले हों। सचिन रावत जी, एक एक आदमी बोलिए तो बात समझ में अच्छे से आएगी, दर्शक उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। जी हाँ विनीत जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप जी प्रदीप जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि हमारे जो मजदूर भाई जो बाहर के राज्यों से आ गए हैं, अब वो दोबारा वापस ना जा करके, अगर यहीं की जो मिलें हैं, जो कंपनियां हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कानपुर में कई मिलें बंद है, चीनी मिलें बंद है, उनको सरकार तत्काल चालू करवा करके और इन्हीं मजदूरों को यहीं पे अगर रोजगार दे दे, तो ये बाहर ना जा करके अपने घर में रहेंगे और अपने घर में रोजगार करेंगे। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार कदम सचिन रावत जी, आपको शायद आपने देखा नहीं है। सचिन रावत जी, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, सुनिए। आपने शायद देखा नहीं है कि जो फैक्ट्रीज हैं उनको खोलने के आदेश दे दिए हैं और उसके साथ साथ में कर्मचारियों को वहां पर काम करने के लिए कह दिया गया है। इतना ही नहीं, कल हमने जो एक मुद्दा चलाया था कि अगर किसी कर्मचारी को कोरोना संक्रमित होता है वो, तो उसकी जिम्मेदारी मालिक पर होगी और मालिक जेल जाएंगे। सरकार ने उस पर भी संज्ञान लिया है और साफ कर दिया कि नहीं, ऐसा कतई नहीं है। तो उद्योग धंधे धीरे धीरे खोले जा रहे हैं ना, हमें पहले जान बचानी है, बाद में जहान भी बचाना है। कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ कंपनियां बंद हो चुकी है, जैसे आपने देखा होगा, आपने रिपोर्ट दिखाई थी लाल इमली, तो वहाँ पे कंपनी है, लाल मिल है, जो वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे कई मजदूर बेरोजगार हो गए थे। सचिन रावत जी, अभी चूंकि कोरोना का इतना महामारी चल रही है, तो ऐसे समय में उद्योगों को, बड़े उद्योगों को खोलने की बात नहीं की जा सकती। और जहां तक लाल इमली की बात रही, उसको आपने भी तमाम बार खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहे। उसको कोई नहीं खोल पाएगा। मैं बता रहा हूँ, सब लोगों ने बंद कराया, कोई नहीं खोल पाएगा। बनाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में आर्थिक तबाही होने जा रही है, जीडीपी हमारी 0 होने जा रही है। ये भी अभी से संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन अभी शायद ये समय नहीं है कि बड़ी फैक्ट्रियों को खोला जाए। अभी जरूरत है आटा, दाल, चावल, ग्रोसरीज के जो मिले हैं उनको खोला जाए, वर्कर को काम दिया जाए और हमारी चीजें स्मूथ रहे। अशोक जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? प्रदीप जी, आप बिल्कुल बात को सही कह रहे हैं, और बात सही नहीं कह रहे हैं, पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रचार का उनके अवसर मिल गया, प्रधानमंत्री का भाषण क्या जाता है, इनको प्रचार करने का एक और तरीका मिल जाता है। इनको जमीन की, असलियत की, हकीकत की कुछ पता नहीं है। ये लोग वो है भगत वाली स्थिति में है, भगत की तरह सुनने की स्थिति में। इनको पता नहीं जमीन से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, वोट जनता का लेने जाते हैं, जनता से डिस्टेंसिंग की बात कह रहे हैं।
वोट जब देने जाए तो उनके बराबर रगड़ करके चलने की बात करते हैं, ये तो खैर अलग बात है। दूसरी बात, अभी ये सचिन जी बता रहे थे, कांग्रेस से बता रहे हैं, आश्चर्य की बात है, क्या एक दिन में आप कोई चीज अभी खुल जाए, आज अभी आदेश करें खुल जाएगा? लाल इमली खुलने में 1 साल में खोल लेंगे क्या? ये सब अव्यवहारिक बातें कर रहे हैं। मैंने जो आप प्रदीप जी आपने बात कहा है कि एसेंशियल चीजों के अलावा जो वह चीजें हैं जो कि हमारे जीवन, सामाजिक जीवन में जिनकी जरूरत पड़ती है नित्य प्रति, अभी आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, अभी आपको बहुत सारे सेक्टर, उन पर काम करना होगा। मैं पहले से इस बात पर कहने की स्थिति है, ये कहने की स्थिति नहीं कि मुझे कोई परेशानी है, मुझे कोई परेशानी नहीं, किसी को, बहुत लोगों को बहुत परेशानी नहीं होती है। परेशानी उस जनता को हो रही है जिसके पास 500 रुपए से 500 रुपए 1 हफ्ते का राशन भी नहीं आता है। ये क्या बातें कर रहे हैं कि 500 रुपए देकर के आपने 5 किलो गेहूं देकर के, इससे नहीं चल रहा है। डॉक्टर साहब मेरे बराबर बैठे हैं, उधर भी डॉक्टर साहब बैठे हैं, मतलब लोगों को तनाव हो रहा है, स्ट्रेस में आ रहे हैं। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तनाव स्ट्रेस में होने के बाद घर के अंदर क्या स्थिति होगी। देखिए, डिजिटलाइजेशन कर लेना, फलाना कर लेगा, आपके पास सरकार है, आपके पास तो 4 साल पूरे हैं, तब करिएगा। अभी तो आप सामने कोरोना से जनता को रिलीफ देने की स्थिति में आइए। आप उसके अगले मेजरमेंट्स क्या हो सकते हैं, उसको आप क्या बेहतर कर सकते हैं? विनीत जी से जवाब ले लेते हैं। विनीत जी, जनता ये सुनना चाहती है कि प्रधानमंत्री उनके लिए आगे क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके हैं, ये तो सबने देख सब लिया। सब जान रहे हैं, हकीकत में सबको मालूम है। ये ऐप्स वगैरह, इतने सारे ऐप फोन के अंदर आ गए, फोन की स्पीड ढीली है, फोन की स्पीड स्लो हो जाती है, इतने सारे ऐप्स आ चुके हैं। प्रदीप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, देश की जनता के लिए आगे जो भी स्थितियां हैं उन सबसे निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। लोगों के रोजगार को लेकर के हो या श्रमिकों के रोजगार का मामला हो, जो फैक्ट्रियां या जो मिल या जो चीजें प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं वो सशर्त खोले जा रहे हैं। उन सब में कुछ शर्तें रखी गई हैं उनके अनुसार, क्योंकि इस समय महामारी का समय, इस महामारी के समय में हमें लगता है कि हमारे कांग्रेस मित्र को भी राजनीति करने से बाज आना चाहिए, और हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए। सरकार ने पंचायतों में संवाद स्थापित करके कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने संवाद स्थापित करके कोरोना जैसी महामारी को किस तरीके से हमारे अशोक राजपूत जी हौसला बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से लड़ रहे हैं, जिससे लोगों का हौसला बढ़ेगा। अरे हौसले की जरूरत नहीं है, हौसला तो हर आदमी खुद रखता है। नहीं कर दी गई है आज सरकार की। अशोक राजपूत जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए विनीत जी। सरकार लगातार पंचायतों में हो या गांव में या शहरों में जो भी श्रमिक वापस आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, उन लोगों के रोजगार की चिंता भी कर रही है। नए जो उद्योग हैं उनके लिए भी तैयारी कर रही है। ऐसा नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। 20-20 घंटे लोग काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल ठीक बात देख रहे हैं कि लगातार काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम लोग उनकी केवल प्रचार प्रसार करते हैं? आप अपनी जो है हताशा, अपना जो है निराशा, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं भाई, सो नहीं पा रही है। हम सब लोग लगातार टीवी में दिखा रहे हैं, मात्र 4 घंटे की नींद ले पाते हैं, ये बात ठीक है, बिल्कुल सही है। के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत ही निंदनीय है। ठीक है अशोक राजपूत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पता नहीं, फिर कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रहने वाले लोगों का एक बन गया है, ट्रेंड सेट हो गया है कि वो अपने प्रचार में रहेंगे, आत्ममुग्ध रहते हैं। इनको हकीकत नहीं समझ में आती है। इनको ये समझ में नहीं आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ लोग हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है, कैसे गुजर रहे होंगे। पुलिस कर्मी जो बाहर बैठा है, वो डॉक्टर जो पिछले कई दिनों से अपने परिवार में नहीं जा पा रहे हैं, वो क्योंकि अभी ईद होने के बाद फिर उनको क्वारंटाइन भी होना है, उनको किन स्थिति हो गए, भूल रहे हैं विनय शुक्ला जी। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, गुजरात इनके गृह राज्य प्रधानमंत्री जी का, सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, सबसे ज्यादा डेथ हुई है उस राज्य के अंदर, वहां कैसे ये सब सारी चीजें हो गई हैं। अगर आपकी कुछ चीजें व्यवस्थित थी, देखिए फिर वही है कि आप परियोजनाएं बता रहे हैं, आप कार्यक्रम बता रहे हैं, कार्यक्रम जब ये महामारी खत्म हो जाएगी तब तक आपकी चलती रहेंगी। अरे आपके पास हर दिन उससे आगे के लिए दीजिए, सुन लीजिए अशोक जी को, फिर अपनी बात रखिएगा जी। हाँ अशोक जी, मैंने कहा ना कि जब ये समय, इस समय इतने रिपीट करने का नहीं है कि यह काम ऐसे होगा, ये काम सब मालूम है। आप एक मैसेज देते हैं, अब आपने बताया कि स्कूल के बच्चों के उनकी किताबों के लिए है, एक एक चीज आपके पर डे आ रही है, आपके पास एक सॉलिड एक चीज बता दीजिए, उसे 10 दिन में जाने दीजिए। वैसे ही मैंने आपको पिछली डिबेट्स में भी कहा था कि एक आदेश निकलने के बाद 7 दिन तक तो घूमता रहता है दफ्तरों में, सब कहने, सब कंफ्यूज रहते हैं होता क्या है, क्योंकि इस तरह की आदतों से यहाँ के लोग नहीं रहे हैं। फिर उसको तरीके से
अब आप ये बताइए कि अगले लॉकडाउन खुलने के हम ऐसे तैयारी करने जा रहे हैं, उस तैयारी में आपको ये मदद चाहिएगी जनता को, तो जनता उस माइंडसेट में जाए। अभी तो आप उसको डंडा दिखा रहे हैं, अभी आप पुलिसकर्मी से आप उसके खिलाफ मुकदमा करा रहे हैं। मतलब आश्चर्य की बात है, आप उसकी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं, आप उसके चालान पर चालान करते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग वायलेटर होंगे। अभी मेरे किसी राज्य के मैंने खबर में देख रहा था, उसमें वहां के हाईकोर्ट ने बाकायदा कहा है कि आप एक चेतावनी, 2 चेतावनी, 3 के बाद तब आप जुर्माना फुलवाने पर आइए। स्थिति में मतलब आदमी पैनिक है, कहीं कुछ रहा होगा, निचले कौन सुन रहा है, किसको पास मिल रहे हैं, जा कौन रहा है, पब्लिक को उसकी अपनी व्यवस्थाओं के लिए इस समय थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा हमको। बिल्कुल। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल जी, समय कम बचा है। गांव किसान को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है, आप कैसे गांव किसान को संदेश क्या देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी के संदेश को देखते हुए? जी, सभी के लिए ये संदेश है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाएगा कोरोना की जो कंट्रोल है इसमें। इसके अलावा अभी तक कोई और दूसरा इसका इलाज अभी तक सामने नहीं आ पाया है। तो सभी लोग, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 गज की दूरी बनाकर रखें, तो 2 गज हो या 2 मीटर हो या जिसको जो समझ में आए समझें। बेहतर यही है कि अगर 132 करोड़ देशवासी हैं, सबके सब लोग अपना रोल इसमें प्ले करें। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी एक की भी गलती से पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बेहतर यही है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करें और अपनी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो काढ़ा आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया है, उस काढ़े को सब लोग बनाएं और उसको नियमित पिएं। जी चलिए, डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सीधे संदेश में कह दिया कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो गमछा जो आप डाले रहते हैं कंधे पर, उससे अपने मुंह को बंद कर लीजिए। यानी कि उन्होंने अपनी साफ संदेश दे दिया है कि आपको मास्क की जरूरत नहीं है, उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोकल चीजें आपके पास में उनका इस्तेमाल करें, काढ़ा पिए, मुंह पे गमछा लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं और उनका स्ट्रेस कम करने के लिए यह भी कह दिया कि आपके जमीनों को झगड़े को शांत किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने मास्क और गमछे को लेकर दिया है बिल्कुल सही है। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो गमछा वो चाहे वो गमछा यूज़ करें, चाहे वो रुमाल यूज़ करें, चाहे वो मास्क यूज़ करें, उसको प्रॉपर वॉशिंग या सैनिटाइज जरूर करें। अगर एक डिस्पोजेबल मास्क है तो उसको 6 घंटे तक यूज़ करें। N95 वाला मास्क है उसको आप 3-4 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका भी प्रॉपर स्टरलाइजेशन जरूरी है। गमछे की प्रॉपर वॉशिंग जरूरी है, धुलाई करें साबुन से रेगुलर। जैसे आज यूज़ किया तो रात में धो के डाल दें और उसको प्रॉपर धूप दिलाएं जिससे कि उसमें से आपको इन्फेक्शन ना मिले। और प्रॉपर डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। 2 गज कहा प्रधानमंत्री जी ने, बिल्कुल ठीक बात है। 12 फीट तक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन देखा जा रहा है, इसलिए ये बात कही गई। ये कंटिन्यूस रिसर्चेस चल रही हैं और ये नई नई चीज़ें रोज़ सामने आती हैं, तो जैसे ही उनको पता चलता है वो चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। और ये भी आगे भी चलता रहेगा, जरूरी नहीं है 2 हफ्ते, हो सकता है आगे कोई और रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, तो वो भी उसको बताएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी ने 31 लाख ग्राम पंचायतों को सीधे संबोधित किया और संदेश गांव के मार्फत ही संदेश देने की कोशिश की कि कैसे आपके पास अगर मास्क नहीं है तो गमछे का इस्तेमाल करें और अगर 1 मीटर उनको समझ में नहीं आता है तो 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, काढ़ा पिए। आयुष मंत्रालय ने जो ऐप जारी किया है उसके माध्यम से जो चीजें बताई जा रही हैं कि काढ़ा पिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगी और आप कोरोना की महामारी से लड़ पाएंगे, आत्मनिर्भर बन पाएंगे। और गांव वालों को विश्वास दिलाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम बातों के साथ साथ में ये भी आश्वासन दिया कि जमीनों का स्वामित्व अब उनके नाम से होगा, उनके जो झगड़े होंगे उसको वहीं पर और जल्दी तुरंत ही समाधान कराया जाएगा। इससे उम्मीद कर सकते हैं कि गांव वालों को शायद वो आत्मनिर्भरता की जो बात प्रधानमंत्री कह रहे थे वो उनमें डेवलप होगी और वो इस कोरोना महामारी से लड़ने में हमारे साथ पूरा सहयोग करेंगे, देश के साथ सहयोग करेंगे और देश इस महामारी से तुरंत निकल आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। गुस्सा गुस्सा कट्टी कट्टी, घर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। नाक तोड़ दिया। बेटू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बेटू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा कहीं खो गया है स्वाद के मजे में। बेटू जी, आप भी फेल। गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आज हमारे साथ बात करने खुद मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी जी। नमस्कार। क्या क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से? मनीष जी, कोविड-19 को नियंत्रण करना